हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 28 जनवरी 2021 है। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि यह आप लोगों की खुद की ड्यूटी है। हाँ, दो काम अपने लिए जो है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है करना, क्योंकि जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो दो काम वो ये हैं कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और जो बन चुके हैं वो भी मिल जाएं। और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो भी वीडियोस हैं चैनल के और जो वीडियोस आते हैं, हर वीडियो को रोज़ाना कंप्लीटली ध्यान से वॉच करें, जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। 28 जनवरी 2021 का पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत हुई है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो आयुष्मान CAPF योजना ये किस स्टेट में लॉन्च हुई है, शुरू हुई है, तो असम में। और किसके द्वारा, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसको शुरू किया है, आयुष्मान CAPF योजना। अरुणोदय योजना असम की बहुत फेमस है, धनवंतरी योजना, ठीक है। तो और एक है पर्यटन संजीवनी। कौन सी? पर्यटन संजीवनी। ये 3 योजनाएं हैं। और जो धनवंतरी योजना तो असम में, लेकिन धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। पोवा टाइगर रिजर्व है, जिसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको कौन सी नेशनल पार्क में, इसको जो है नेशनल पार्क में दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा है, बताया था। और यहाँ पर भारत का पहला गोल्डन बाग मिला है। क्या? गोल्डन बाग। अच्छा, एक मानस हाथियों के लिए, यानी मानस एक नेशनल पार्क है, हाथियों के लिए फेमस है। डींग एक्सप्रेस हेमा दास को कहा जाता है, वो इधर ही की है, असम की। और नॉर्थ ईस्ट का पहला काओ हॉस्पिटल भी डिब्रूगढ़ में बना है ना। ये बातें याद हो गई आपको। आयुष्मान CAPF का बता दिया। पर्यटन संजीवनी योजना का भी हो गया। अरुणोदय योजना का भी हो गया। धनवंतरी योजना, ये चारों आप याद रखेंगे। और भूराल, बगरुंगा और बिहू, ये सब जो है डांस हैं असम के। दिसपुर कैपिटल है। और चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन थे, तो सुधांशु धूलिया। अब मतलब ये अपॉइंट हुए थे, आपको बताया था। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाउ पुस्तकालय की शुरुआत किस राज्य में हुई है या किस शहर में की गई है। तो नाउ पुस्तकालय ये अभी शुरू हुआ है कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, यहीं पर शुरू किया गया है नाउ पुस्तकालय। हेरिटेज स्टोर के साथ मिलकर ये नाउ पुस्तकालय वेस्ट बंगाल ने कोलकाता में शुरू किया है। कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर। अब देखिए, बात ये है इम्पोर्टेंट कि वयस्क और बच्चे दोनों इस नाउ पुस्तकालय को पढ़ सकते हैं। 3 घंटे की यात्रा होती है। 3 घंटे की यात्रा कीजिए। उन 3 घंटे की यात्रा में आप यात्रा के साथ साथ यात्रा भी होगी और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो टिकट रखा है वो 100 फॉर एडल्ट पर्सन है, यानी एडल्ट लोगों के लिए 100 रुपये का, वयस्क लोगों के लिए और बच्चों के लिए 50 रुपये का टिकट रखा गया है नाव पुस्तकालय का। 3 घंटे की यात्रा में जितनी बुक्स चाहें आप पढ़ सकते हैं। जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ कौन है? वो गवर्नर। ममता बनर्जी ये चीफ मिनिस्टर हैं। स्नेहर पुरुष मातृ समष्टि और कौन कौन सी होगी? स्नेहर पुरुष मातृ समष्टि और एक और मैं आपको बताती हूँ, पुरचेष्टा।
कौन सी? पुरोचेष्टा योजना। 3 हो गई, सेल्फ स्कैन, एग्जिट और सधाने ऐप। ये 3 एप्लीकेशन यहाँ पर आए। सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं? तो एक है महानंदा और एक है जलदपारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में हाँ क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी एफडीआई को प्राप्त करने वाला दुनिया का नंबर 1 यानी शीर्ष देश या टॉप कंट्री कौन बन गया है? तो चाइना। चीन दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है जिसने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया है। ठीक है, एफडीआई को नंबर 1 पे। तो एफडीआई क्या होता है? जैसे ये देखिए, ये जो शॉमी है या जो भी कंपनी है, रेडमी है, ये चाइना ने हमारे इंडिया में एफडीआई किया हुआ है। ठीक है, और चाइना में जो एफडीआई 2020 की बात कर रही हूँ मैं, ये 2021 अब शुरू हुआ है। ठीक, तो 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ एफडीआई यानी चाइना में जो कंपनियाँ आई और जिन्होंने निवेश किया, तो वो उसमें अमेरिका होता था नंबर 1 पे, लेकिन अब कौन है? चाइना है। तो 2020 में जो कंपनियां आई जिन्होंने निवेश किया, वहाँ प्रोडक्ट्स बनाए, बेचे, मुनाफा कमा के अपने यहाँ ले गई, वो होता है एफडीआई। तो वो सब के मामले में एफडीआई प्राप्त करने यानी कंपनियां आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, बेनिफिट कमाया और अपनी कंट्री ले गए। तो वो तमाम ये सब में कौन है? नंबर 1 चाइना है। पहले यूएस से होता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2 रनवे पर हवाई पट्टी वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 2 रनवे पर, 2 एक्सप्रेस वे यानी माफ़ कीजिए, दोबारा सुन लीजिए। 2 एक्सप्रेस रनवे या 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जो एक्सप्रेस वे है, वहाँ एक हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, और एक आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है, उस पे हवाई पट्टी ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी। तो 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है? यूपी बना है। दूसरा क्वेश्चन एक यूपी से ही ले रही हूँ मैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है, या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पूरी तरह कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? तो कौशाम्बी एक शहर है उत्तर प्रदेश का, और इसको अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह मुक्त यानी फ्री यानी मुफ्त, पूरी तरह स्वतंत्र घोषित किया गया है। किससे? कोरोना वायरस से मुक्त। ठीक है, घोषित किया गया। यूपी में अभी आपको बताया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो चल ही रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ये 2 ऑपरेशन द्रोणाचार्य, 3 ऑपरेशन चल रहे हैं, और एक किसान कल्याण मिशन। रामगढ़ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव भी मनाया गया, और एक धरा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। अभी आपको बताया था कि लैंड के जो माप मेज़रमेंट के जो भी काम है, जो भी उनको सेफ रखने की काम है, उसके लिए पूरा रिकॉर्ड जो है इस धरा सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेंटेन किया जाएगा। तो किसान कल्याण मिशन ये भी यूपी में शुरू हुआ था, ये भी आपको बताया था। बाल श्रमिक विद्या और प्रवासी राहत में मित्र और आयुष कवच, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, काओ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट है ना, 65 ईयर्स हर्बल रोड प्रोजेक्ट हो गया। ये तमाम जो है नवीन रोजगार छतरी योजना, और सबसे ज़्यादा मनरेगा में रोज़गार जनरेट करने वाला राज्य है यूपी। तो ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखिएगा। पुष्प तो पलाश है, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, और राजकीय वृक्ष अशोका। सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। ये पूछ लिया जाता है, कोई ये तो पूछेगा नहीं।
सॉरी, एग्जामिनर को ये कभी ये पूछेंगे नहीं कि लखनऊ कहाँ है भाई। ऐसा क्वेश्चन इतना इजी तो कभी नहीं आ सकता। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि किस रिवर के, तो बैंक ऑफ रिवर पे कौन है, बैंक ऑफ गोमती रिवर, तो लखनऊ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने किस देश के राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति, पुर्तगाल के पहले यानी पोर्टुगल के पहले से प्रेसिडेंट थे मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। तो इन्हीं मार्सेलो रेवेलो डी सूसा ने अभी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पोर्टुगाल सेकेंड टाइम इलेक्शन जीत लिया है। और पोर्टुगाल की जो कैपिटल है लिस्बन, करेंसी यूरो, और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यूपी का एक स्टेशन है मोंडवा डी रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी बदल के अब क्या कर दी, वो बनारस रेलवे स्टेशन क्या कर दिया है, बनारस रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक आदिवासी मेला कहाँ शुरू हुआ है? वार्षिक आदिवासी मेला ये शुरू हुआ है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या बताया मैंने आपको हमेशा बताया बिंदु सागर तालाब है, उसके लिए सफाई परियोजना अभियान शुरू किया है IOCL ने, वही खर्च उठा रहा है इसका, बताया था ना आपको। तो यहीं पर एक वार्षिक आदिवासी मेले का आयोजन किया जा रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर, कैपिटल बता दी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी? गहेरमठ, वाइशीपल्ली, नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा, है ना। और एक और मैंने कल आपको नहीं बताई थी, तो मैं कह रही थी कि सारी तो हो गई, लेकिन फिर भी एक रह गई थी, देवरीगढ़ या देवरीगढ़। तो देवरीगढ़ या देवरीगढ़, इसको देवरीगढ़ या देवरीगढ़, गहेरमठ, सोनावेड़ा, वाइशीपल्ली, कोठागढ़, नलवन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और एक टाइगर रिजर्व कौन सा? सतकोशिया टाइगर रिजर्व। भितरकनिका, सिमलीपाल, ये नेशनल पार्क हैं। एक रिफाइनरी भी बताई थी, पारादीप। और हाँ, तो ये हो गया सतकोशिया, टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, सिमलीपाल। चिड़ियाघर कौन सा बताया? जू कौन सा बताया? तो नंदन कानन। यहाँ कौन सी स्कीम चल रही है? एडप्ट एन एनिमल। ठीक। और यहाँ पर एक लेक भी बताइए मैंने आपको, चिल्का लेक, जो इंडिया लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, ये भी तो बताइए। अच्छा, आपको रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भी बताया था। 20,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, ये बताया था ना। योजनाएं कौन कौन सी बताई हैं? योजनाएं कालिया चल रही थी, पहले से बता चुकी हूँ। बलराम भूमिहीन किसानों के लिए शुरू हुई है। एक हुई है गरिमा योजना हो गई, और बलराम हो गई। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। वैसे तो यहाँ कालिया, अम्मा घरे बहुत और चल रही थी पहले से। और साथ ही पहल कौन कौन सी बताइए? मो जीवन, मो प्रतिभा, ये दोनों, ये पहल। और सबूज यानी वृक्षारोपण के लिए, तीनों मैंने इनिशिएटिव आपको बताए हैं, है ना। ऐप कौन कौन से बताएं? सेचा समाधान और कौन सा? मिशन जीरो ऐप, ये 2 एप्लीकेशन। अग्निशमन सेवा, सुमंगल और परिश्रम, ये 3 पोर्टल हैं। सुमंगल, परिश्रम, अग्निशमन, 3 पोर्टल हो गए। 2 बीच कौन से बताएं? गोल्डन बीच और रसीकोलिया बीच। 2 गांव कौन से बताएं? सोनामी रेड्डी, न्यूले शाही और वेंकट रायपुर, ये भी बताए हैं। ठीक है ना। तो ये सब हो गई, पहल भी हो गई। पर्व कौन से बताए हैं? चैत्र यात्रा, राज पर्व या रजा पर्व, और नुआखाई, ये 3 बताए हैं। पुराना नाम उड़ीसा का कलिंग। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के नाम से किस दिवस को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, ये बताया। टेम्पल कौन कौन से बताए हैं? तो लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ। तो इतना सारा। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। द्वीप कौन सा है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम कर दिया इसका बदलकर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ पर अग्नि 5, पृथ्वी 2 और बहुत सी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण होते रहे हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, क्या, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में अपना इंडिया किस रैंक पे रहा है? तो ये एक एनवायरमेंटल मतलब क्लाइमेट का इंडेक्स है एक, तो जर्मन वॉच का ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें इंडिया 7 नंबर पे रहा है। 7 नंबर 1 पे प्यूर्टो रिको रहा है, नंबर 2 पर कौन सा रहा है प्यूर्टो रिको के बाद? नंबर 2 पर कौन सा रहा था? नंबर 3 पर हेती रहा है, ठीक है, प्यूर्टो रिको, और एक और था नंबर 2 पर रहा है, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया नंबर 2 पर कौन रहा है। तो प्यूर्टो रिको नंबर 1 पर, नंबर 3 पर हेती, और नंबर 7 पर अपना इंडिया रहा है। नंबर 2 पर मैं आपको बाद में देख के बताऊंगी, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा तो या अभी बता दूंगी, अभी याद आ गया तो ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत किसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल ही मैंने बताया था, राष्ट्रीय क्या बताया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की शुरुआत की जा रही है, और ये सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी के नेताजी की 125वीं जयंती जो 23 जनवरी को उसके उपलक्ष्य में की गई है, तो कल आपको बताया था। तो अभी उसी के तहत सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार भट्टा, याद रखिएगा। अच्छा, इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे बताया था, व्यक्तिगत मिलेगा तो 5 लाख का अमाउंट मिलेगा यानी धनराशि मिलेगी, और संस्थागत जो मिला है वो मिला है सीड्स को, SEEDS, क्या, SEEDS संस्थागत मिलेगा तो कितना, 51 लाख यानी 50 या 51 लाख रुपए मिलेंगे बस, तो 51 लाख मिला सीड्स को। तो ये व्यक्तिगत राजेंद्र कुमार भट्टा और संस्थागत सीड्स को, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान व्यक्त किया है? संकुचित यानी सिमटने, संकुचित यानी सिमटने का। तो फिक्की का एक रिपोर्ट आई है, उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है? तो अनुमान व्यक्त किया है 1%, यानी 1% इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिमट सकती है, ऐसी फिक्की की घोषणा है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, एक मिनट दोबारा सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ इंडिया, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, दिलीप चिनॉय इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना, रखेंगे याद, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है? पंख, तो पंख अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, माफ़ कीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये है बढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत प्रधानमंत्री की है ये योजना। इसी के तहत बालिकाओं के विकास, क्या, बालिकाओं के विकास एवं सशक्तिकरण, किसके लिए, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए पंख अभियान शुरू किया है। किस राज्य ने किया है? अपने यहाँ मध्य प्रदेश ने। किस राज्य में हुआ है? MP में। तो MP में बालिकाओं के विकास सशक्तिकरण के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू हुआ है। पंख, P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस फॉर राइट्स, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज, H से हेल्थ, ये फुल फॉर्म है इसकी। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस फॉर राइट्स,
न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। एमपी की बात है, भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। मुख्यमंत्री जब ये बने थे क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री, उड़ीसा ही रट गया अब तो मुंह पर, तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ के बाद, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया था। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क कौन से नेशनल पार्क है? बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा फॉसिल्स यानी सतपुड़ा और संजय, और पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये नेशनल पार्क भी हो गए। योजनाएं कौन कौन सी आई थी? जीवन अमृत, जीवन शक्ति, रोको टोको अभियान, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया में संकल्प योजना, आदिवासी महिलाओं के लिए दीदी वाहन योजना झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और प्रवासियों के लिए सबसे पहले तो प्रवासियों के लिए क्या आया था? प्रवासी श्रमिक आयोग बना, और बाल श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, और चरण पादुका पहल, ये योजनाएं प्रवासी श्रमिकों और श्रमिकों के लिए। किल कोरोना अभियान आया है ना, और निष्ठा विद्युत मित्र, ये भी एक योजना शुरू हुई थी एमपी में, निष्ठा विद्युत मित्र। इंतज़ार आपका, ये जो ये है किल कोरोना जो शुरू किए कैंपेन, इसी तरह इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सबसे ख़राब शिशु मृत्यु दर एमपी में, और फॉरेस्ट कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क तो बता दिया मैंने आपको कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन कौन कौन सी है? टॉप पेरेंट ऐप है स्टूडेंट के लिए, एक रेडियो स्कूल बताया था आपको, एमडीएम राशन को कच्चा वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक, और एक हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो योजनाएं हो गई, सब कुछ हो गया। ये पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कौन सी आसपास हेल्पलाइन शुरू की थी पुलिस के लिए सरकार ने। सरकार ने एमपी पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार शुरू किए थे, और एक और योजना एमपी पुलिस ने शुरू की थी, FIR आपके द्वार। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको इतना याद हो गया होगा। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार रोकथाम समझौते को कितने साल तक और बढ़ाने की घोषणा की है? अमेरिका ने रशिया के साथ अपने परमाणु हथियार रोकथाम समझौते को कितने वर्ष और बढ़ाने की घोषणा की है? तो परमाणु हथियार रोकथाम समझौता ये अमेरिका ने रूस के साथ किया हुआ था, इसको 5 साल और बढ़ाने की समझौते को घोषणा की है जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। इनकी 2 बुक इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी? तो एक है प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप एक है, प्रॉमिस मी डैड एक है, 2 बुक हैं। डिफेंस एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और पास एक्स, ये जो है इंडिया और अमेरिका के बीच है। राष्ट्रीय स्मारक बिल आया था, डिलिस्टेड किया था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ कंपनी को अमेरिका ने, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर रोक लगाई थी, मतलब इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगाई थी अमेरिका ने, और ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया था अमेरिका ने। WHO से ऑफिशियली ख़ुद को अलग किया था अमेरिका ने, और अमेरिका के बाद रूस ने भी ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। टाइम्स मैगजीन ने दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वें यानी हुनर हाट के 24वें संस्करण 24th एडिशन ऑफ हुनर हाट या हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ
यह मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी 24वां संस्करण किसका, हुनर हाट का शुरू किया है, यानी इसका उद्घाटन किया है अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। कौन है प्रेजेंट टाइम के हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? तो मुख्तार अब्बास नकवी। क्या नाम है? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, याद रखिएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। खुशी से रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।